हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2025 और 26 के सबसे महत्वपूर्ण सूचांक। देखिए, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस टॉपिक से हर शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए बिना समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचांक 2026 में भारत की क्या रैंक रही है। ठीक है, तो अगर भारत की रैंक की बात की जाए तो भारत की इस बार रैंक रही है 94th। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 94th। यह जो सूचांक है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, हर साल प्रकाशित करता है। इसमें दुनिया के देशों का मूल्यांकन जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, उसके आधार पर किया जाता है। 94th इंडिया का रैंक है, और अगर स्कोर पूछा जाए तो कितना है तो 68.3। ठीक, 2025 में भारत का रैंक 99 था, तो इसलिए 5 स्थानों का जो है हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। पहले स्थान की बात की जाए तो पहले पे फिनलैंड है, दूसरे पे स्वीडन है, ठीक है, और तीसरे पे डेनमार्क रहा है ना। तो ये इस बार की रैंकिंग थी। और लास्ट रैंक की अगर बात की जाए तो लास्ट पे कौन है, लास्ट पे है आपका सूडान, लास्ट पे सूडान था। ठीक है, जून 2026 में जारी वैश्विक शांति सूचांक 2026 में 163 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान था। ठीक है, तो अगर भारत के स्थान की बात की जाए तो भारत का स्थान था 127वां, है ना। ये जो सूचांक है उसको जारी कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस इसको जारी करता है। और भारत का जो रैंक था वो था 127वां, सबसे शांत देश। ठीक है, फर्स्ट पे जो रहा है, ठीक है, सबसे शांति भरा देश जो है वो है आपका आइसलैंड। सेकंड पे आ जाता है आपका न्यूजीलैंड, और थर्ड पे है आपका स्विट्जरलैंड, है ना। ये इस बार के रैंक थे। और अगर 163वें रैंक की बात की जाए तो वो कौन सा है, वो है आपका रशिया। रशिया जो है वो 163वें रैंक पर रहा है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल जारी करता है, और इस बार भारत का स्थान रहा है 17वां। ठीक है, भारत का स्थान रहा है 17वां, और स्कोर रहा है 54.9, है ना। पहले पे कौन, पहले पे स्वीडन, सेकंड पे क्या है, फिनलैंड, और तीसरे पे आपका डेनमार्क, है ना। ये रहे थे आपके टॉप 3 कंट्रीज। ठीक, और लास्ट की बात की जाए तो लास्ट कौन रहा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, कॉन्गो जो है वो आखिरी स्थान पर रहा है। जून 2026 में जारी टॉप 500 सूची के 67वें संस्करण के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया है। ठीक है, तो अगर इस सूची की बात की जाए तो सबसे शक्तिशाली जो सुपर कंप्यूटर है वो है आपका लाइन शाइन जो है जिसको चाइना ने बनाया है, वो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है ना। और सेकंड पे आपका रहा है अमेरिका का एल कैप्टन। ठीक है, एल कैप्टन नाम का जो सुपर कंप्यूटर है अमेरिका का, वो सेकंड पे रहा है। टाइम आउट पत्रिका द्वारा वर्ष 2026 में जारी कला और संस्कृति के लिए दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ शहरों में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये लंदन स्थित एक प्रसिद्ध पत्रिका है टाइम आउट, उसने दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ
कला और संस्कृति वाले शहरों की सूची जारी की है। इसमें भारत का सिर्फ एक ही शहर शामिल है और वो शहर है आपका जयपुर। जयपुर राजस्थान जो है वो 18वें स्थान पर रहा है। पहले की अगर बात करी जाए तो पहले आपका लंदन आ जाता है, सेकंड आ जाएगा आपका पेरिस और थर्ड आ जाएगा आपका न्यूयॉर्क। ठीक है। attractiontickets.com द्वारा जारी वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार किस भारतीय हवाई अड्डे को दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो अगर तीसरे सबसे, ये जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों के लिए कौन सा जो एयरपोर्ट है वो बेहतर, कितना बेहतर है। ठीक है। और अगर तीसरे एयरपोर्ट की बात की जाए ना, तो तीसरा क्या इंडिया का है। ठीक है। और वो आपका कौन सा है? वो है आपका केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि है बेंगलुरु में। ठीक है। ये थर्ड पे रहा है। फर्स्ट पे कौन सा है? फर्स्ट पे है आपका हेलसिंकी वांटा एयरपोर्ट, जो कि है आपका फिनलैंड में। फिनलैंड का जो एयरपोर्ट है हेलसिंकी एयरपोर्ट, वो फर्स्ट पे रहा है। चांगी एयरपोर्ट जो कि आपका सिंगापुर में है, वो रहा है सेकंड पे। और थर्ड है आपका भारत का कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार भारत में 61 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं और इसी के साथ भारत जो है वो चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है। पहले पे है आपका अमेरिका, सेकंड पे है आपका चाइना और तीसरे पे है आपका यूनाइटेड किंगडम। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2026 में भारत का क्या रैंक रहा है? ठीक है। तो अगर रिपोर्टर्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात की जाए, जिसको जारी कौन करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है। RSF, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है, पेरिस का ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको हर साल जारी करता है। इस साल भारत का रैंक रहा है 157। पिछले साल था 151, इस बार रहा है 157। पहले पे आपका नॉर्वे, सेकंड आपका नीदरलैंड, थर्ड आपका एस्टोनिया। ठीक है। एस्टोनिया ई लीजिएगा उसको, और आखिरी पे एरिट्रिया। ठीक है। तो याद रखिएगा भारत का कौन सा रैंक रहा है? 157। सेप्री रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व के शीर्ष सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2025 में रक्षा पर लगभग 92.1 अरब डॉलर खर्च किए थे। ठीक है। और इसी के साथ भारत पांचवा सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश बना है। पहले पे है आपका अमेरिका, फिर चाइना, फिर रशिया। ठीक है। और इंडिया है 5वें स्थान पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री के लगातार 4398 दिनों के कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये जो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है वो तोड़ा है इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, जिसे वैश्विक स्तर पर 22वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये सूची जो है इसको तैयार करता है आपका वर्ल्ड बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। ठीक है। ये इनके द्वारा जारी किया जाता है। और भारत का जो सर्वश्रेष्ठ कंटेनर बंदरगाह है वो है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये कहाँ पर है? ये आपका सिचुएटेड है मुंबई में, है ना।
मुंबई में ही सिचुएटेड है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक लेखा परीक्षक CAG द्वारा जारी राज्य वित्त 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने सबसे ज्यादा राजकोषीय घाटा दर्ज किया है? ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट की यहाँ पे बात हो रही है, राजकोषीय घाटा। ये जो सबसे ज्यादा घोषित किया है वो घोषित किया है मेघालय ने। मेघालय ने 8.69 का घाटा जो है वो घोषित किया है। फिस्कल डेफिसिट यानी कि राज्य का खर्च उसकी आय से काफी ज्यादा हो रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF रैंकिंग 2026 के अनुसार किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रेणी में पहला स्थान हासिल हुआ है? तो ये जो आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रेणी में शामिल हुआ है, प्रथम स्थान पर जो रहा है वो है आपका JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। रैंकिंग 4 बेसिस पे होती है, रिसर्च आउटपुट, फैकल्टी क्वालिटी, प्लेसमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है JNU को। किस भारतीय हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेलिस की दुनिया की सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे 2026 की सूची में शामिल किया गया है? तो ये जो है आपके दो हैं एक्चुअली, ठीक है, दो एयरपोर्ट हैं जो इस सूची में शामिल हुए हैं। एक का नाम है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और एक है आपका गुवाहाटी हवाई अड्डे का टर्मिनल 2। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा जारी वर्ष 2025 की पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी PCT रैंकिंग में शीर्ष 20 में प्रवेश करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो टॉप 20 में एंटर करने वाली भारत की इकलौती जो कंपनी है उसका नाम है जियो प्लेटफॉर्म। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जियो प्लेटफॉर्म। क्यों? क्योंकि इसने लगभग 6800 से भी ज़्यादा पेटेंट जो हैं वो उनके अप्लाई करा था, जिसमें से 109 तो अप्रूव भी हो गए। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक स्तर पर अगर बात की जाए तो भारत का जो स्थान रहा है वो है 5वां। ठीक है, टोटल 52 भारतीय इंस्टीट्यूट जो है इस रैंकिंग में शामिल थे और सबसे टॉप पे जो इंडिया का इंस्टीट्यूट रहा है वो है IIT दिल्ली, जिसको 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया के शीर्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में बेंगलुरु को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम की अगर बात की जाए, जिसकी रिपोर्ट जारी कौन करता है? स्टार्टअप जीनोम। ठीक है, ये इस रिपोर्ट को जारी करता है। इसके अनुसार बेंगलुरु रहा है आपका 15वें स्थान पर। ठीक है, और एशिया की अगर बात की जाए तो एशिया में ये सेकंड पे है, एशिया में सेकंड पर है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक जलीय जीव उत्पादन में किस स्थान पर रहा है? तो भारत की अगर बात की जाए, जिसको FAO की रिपोर्ट है ये, ठीक है, इसके अनुसार भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर है। ठीक है, भारत लगभग 9% ओवरऑल जो वैश्विक उत्पादन है ना उसका 9% योगदान भारत का रहता है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत के अगर स्थान की बात की जाए तो भारत का रहा है 13वां रैंक। यह इंडेक्स बताता है कि कोई देश फ्यूचर स्किल्स के लिए कितना तैयार है। ठीक है, तो भारत का जो स्कोर है वो है 89.4 100 में से। ठीक है, और ग्लोबल रैंक रहा है 13वां। टॉप पे आपका रहा है USA, सेकंड है आपका ऑस्ट्रेलिया और थर्ड है आपका UK। UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग देश कौन सा बन गया है? तो अगर जहाज रिसाइकलिंग की बात की जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा जो रिसाइकलिंग
कर रहा है, शिप रिसाइकल कर रहा है, वो देश है आपका भारत। ठीक है, 35.4% शेयर है भारत का इस शिप रिसाइकलिंग में। और मुख्य केंद्र की अगर बात की जाए तो वो है अलांग, गुजरात। ठीक है, 2025 बरगंडी प्राइवेट रून इंडिया 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो अगर भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी की बात की जाए तो वो है आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिलायंस इंडस्ट्री। कंपनी का मूल्य लगभग 19.36 लाख करोड़ है। ठीक है, सेकंड पे आपका रहा है HDFC बैंक, थर्ड पे रहा है आपका भारतीय एयरटेल। भारत ने वर्ष 2024 में विश्व की सब शीर्ष पर्यटन और अर्थव्यवस्थाओं, टॉप टूरिज्म इकोनॉमीज की सूची में कौन सा स्थान हासिल किया था? तो अगर वर्ल्ड ट्रैवल टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो भारत पर्यटन अर्थव्यवस्था में 8वें स्थान पर रहा था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8वां। योगदान $231.6 बिलियन का रहा है। ठीक है, फर्स्ट पे आपका है USA, सेकंड हो गया आपका चाइना और थर्ड हो गया आपका जर्मनी। ये थे टॉप 3 देश। जून 2026 में दुनिया की सबसे अधिक 61 यूनेस्को संरक्षित विश्व धरोहर स्थलों के साथ कौन सा देश विश्व धरोहर राजधानी बन गया है? वर्ल्ड हेरिटेज कैपिटल कौन बना है? तो वर्ल्ड हेरिटेज कैपिटल आपका बना है इटली। इटली के पास 61 साइट्स हैं। ठीक है, जो संरक्षित विश्व धरोहर स्थल है ना, उसमें 61 साइट हैं इसके पास। सेकंड पे था आपका चाइना, जिसके पास थे 60 साइट। भारत में पहली बार किए गए स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स 2024-25 आकलन के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक चमगादड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं? तो सबसे अधिक जो प्रजाति है चमगादड़ों की वो पाई जाती है आपकी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 68 जो है इसकी चमगादड़ की प्रजातियां पाई जाती है। और कुल अगर बात की जाए तो 135 हैं पूरे भारत देश में। 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान में किस जिले ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल करा है? तो नेशनल न्यूट्रिशन कैंपेन 2026 में पहला स्थान हासिल करने वाला है अहिल्यानगर, जो कि है महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र से है अहिल्यानगर, उसने पहला स्थान हासिल करा है। इस बार की थीम क्या थी? थीम है आपकी पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क विकास। ठीक है, ये इस बार की थीम रही थी। सिपरी रिपोर्ट 2026 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये मेरे ख्याल से रिपीट हो गया, तो भारत का रैंक रहा है 5वां। वर्ष 2025 में 6.85 लाख टन समुद्री मछली उत्पादन के साथ भारत का शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक राज्य कौन सा बना है? तो अगर सबसे ज़्यादा जो मछली उत्पादन की अगर बात की जाए तो उसमें पहले स्थान पर है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु ने गुजरात को पीछे करते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया है। 6.85 लाख टन तमिलनाडु से आ रहा है, और अगर पूरे भारत की बात की जाए तो 35.7 लाख टन उत्पादन होता है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया का शीर्ष प्रेक्षण प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना है? ठीक है, तो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत को मिला कितना है 137.67 बिलियन डॉलर्स, जिसके जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। ठीक है, और अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, तो वो आता है आपका यूएसए से। यूएसए से भारत को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है।
मई 2026 में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो अगर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की बात की जाए तो भारत का जो रैंक रहा है वो 78th रहा है। पिछली बार 75 था, अब 78 हो गया है। पहले पे आपका है सिंगापुर, हमेशा की तरह सिंगापुर इस बार भी पहले पर रहा है। जून 2026 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर लोगों की सूची में कौन सा उद्योगपति शीर्ष पर रहा है? तो अगर सबसे अमीर इंसान की बात की जाए दुनिया में तो वो हैं आपके एलॉन मस्क। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलॉन मस्क, जो कि दुनिया के इतिहास में पहले ट्रिलियनियर भी बने हैं। $1 ट्रिलियन से ज़्यादा इनका नेटवर्थ है एलॉन मस्क का। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में वर्ष 2025 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार कौन सा देश बना है? तो दूसरे अगर सबसे बड़े बाजार की बात की जाए तो वो है आपका भारत देश। भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है। ठीक है, पहले पे आपका रहा है चाइना, सेकंड पे है भारत और थर्ड पे है अमेरिका। सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानित परमाणु हथियार वॉरहेड्स की संख्या कितनी है? तो अगर न्यूक्लियर वॉरहेड्स में बात की जाए तो भारत के पास 190 न्यूक्लियर वॉरहेड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 190। फर्स्ट पे है आपका रशिया, सेकंड है आपका यूएसए और थर्ड है आपका चाइना। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जाए तो भारत का रैंक रहा है 116वां। ठीक है, फर्स्ट फिनलैंड, सेकंड आइसलैंड और थर्ड पे रहा है आपका डेनमार्क। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, जो कि यह इंडेक्स देशों की जिम्मेदारी और गवर्नेंस को मापता है, इसमें भारत का रैंक रहा है 16वां। फर्स्ट है आपका सिंगापुर, ठीक है, और भारत रहा है 16वें स्थान पर। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सी रैंक रही है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर बात की जाए तो भारत का रैंक रहा है 38वां। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 38वां। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, जिसको प्रकाशित कौन करता है? ब्रांड फाइनेंस, उसमें भारत का रैंक रहा है 32वां। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, 32वां। फरवरी 2026 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई 2025 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? इसको प्रकाशित कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, उसमें भारत का रैंक रहा है 91st। ठीक है, 91st जो है भारत का रैंक रहा है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की अगर बात की जाए तो उसमें भारत का रैंक रहा है 45वां। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 45वां। फर्स्ट पे है आपका यूएसए। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? हेरिटेज फाउंडेशन। इसमें भारत का रैंक रहा है 128वां। ठीक है, 128वां भारत का रैंक रहा है। पहले पे है आपका सिंगापुर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत को 123 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? तो इस रिपोर्ट में पहला भारत को जो स्थान मिला है वो है 102। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 102। एशिया विनिर्माण सूचांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 के अनुसार 11 देशों में से भारत का जो रैंक रहा है वो है 6ठा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6ठा। ठीक है, पहले पे है आपका चाइना, सेकंड मलेशिया
और थर्ड है आपका वियतनाम। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल कितने बाघों की मृत्यु हुई थी। तो अगर बात की जाए भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है, बाघों की मृत्यु हुई है, तो वो है 166। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 166। सबसे ज्यादा हुई है MP में 55। ठीक है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचांक 2026 में भारत का कौन सा रैंक रहा है। तो भारत का अगर जो रैंक की बात की जाए तो वो है आपका 13वां। ठीक है, 13वां जो है भारत का रैंक रहा है। नम्बियो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 के अनुसार किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त करा है। तो इस बार सबसे ऊपर रहा है आपका ज्यूरिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्यूरिक जो है स्विट्जरलैंड में, वो पहले स्थान पर रहा है। सेकंड पर है आपका जिनेवा और बेसल है आपका थर्ड पे। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021-25 में के दौरान वैश्विक हथियार आयात ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो अगर 2021-25 में लार्जेस्ट इंपोर्टर की बात की जाए तो वो भारत का रैंक रहा है सेकंड। द्वितीय जो है वो भारत का रैंक रहा है। ठीक है, भारत ने वर्ल्ड में जितने इंपोर्ट हुए ना उसका 8.2% जो है वो जो है भारत ने करा है। और फर्स्ट पे कौन रहा है, यूक्रेन। लड़ाई के कारण यूक्रेन फर्स्ट पे था, सेकंड इंडिया हो गया और थर्ड आपका सऊदी अरेबिया है। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत का क्या रैंक रहा है। तो ग्लोबली एआई रेडीनेस इंडेक्स की अगर बात की जाए तो भारत है छठे स्थान पर है भारत। फर्स्ट पे है आपका USA, सेकंड है चाइना, थर्ड है आपका सिंगापुर। ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो अगर पहले स्थान की बात की जाए तो पहले स्थान पर रहा है आपका ग्रीस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रीस। सेकंड पे है आपका UAE। ठीक है, पहली बार है जो UAE टॉप 3 में शामिल हुआ है। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार बाल मोटापे के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है। तो बच्चों में जो चाइल्ड ओबेसिटी होती है ना उसकी अगर बात की जाए तो सेकंड पर रहा है भारत। ठीक है, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है भारत ने और फर्स्ट है चाइना। सेकंड भारत हो गया, थर्ड है USA। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को अगर विश्व स्तर पर बात की जाए तो 104 रैंक प्राप्त हुआ है। फर्स्ट स्विट्जरलैंड। ठीक है, फर्स्ट हो गया स्विट्जरलैंड, सेकंड है आपका डेनमार्क और थर्ड है आपका नॉर्वे। ये टॉप 3 है, 104 पे है भारत। नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया में के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर जो है वो टॉप पर रहा है। तो अगर पहले स्थान की बात की जाए सबसे सेफ सिटी जो है दुनिया की वो है आपकी किंगदाओ कहाँ पर है, चाइना में, वो है फर्स्ट पर। ठीक है, अबू धाबी रहा है सेकंड पर और दोहा रहा है थर्ड पर। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में सबसे ऊपर रहा है बेंगलुरु जो कि है 46 रैंक पर। अहमदाबाद है आपका 87 पर और जयपुर रहा है आपका 106 पर। चलिए इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय।